हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो हमारा मंथली वीडियो होने वाला है, जिसमें हम जून 2020 के टॉप 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में मैंने आपके लिए सभी कैटेगरीज में से टॉप 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। और आज की वीडियो का पीडीएफ फाइल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यदि आप आज की वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला यानी कि डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी किस राज्य में बनाई जा रही है? तो हाल ही में भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला बिहार राज्य में बनाई जा रही है। यह डॉल्फिन वेधशाला बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाएगी और विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी भी बिहार में है, तो इसे भी आप ध्यान रखिए। तो इसका भी आंसर सही है। और यदि बात आती है बिहार की, तो भारत का पहला खाद्य मॉल बिहार में ही बनाया जा रहा है और हाल ही में पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। तो यह है पंकज त्रिपाठी, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता है और हाल ही में इन्हें ही बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो हाल ही में जावेद अख्तर रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। अब बात करते हैं रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार के बारे में। तो रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार की शुरुआत 2003 से की गई और यह पुरस्कार विज्ञान, रिसर्च, मनोरंजन और शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित कार्य करने वाले व्यक्तियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और हाल ही में जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह है जावेद अख्तर और हाल ही में इन्हें ही रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले यह पहले भारतीय व्यक्ति है, तो इन्हें भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस पर किसने बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक लिखी है? तो हाल ही में मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने कोरोना वायरस पर बिहाइंड द मास्क नामक एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में कोरोना वायरस से रिलेटेड तमाम जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई और किस प्रकार से कोरोना वायरस एक महामारी बना। इस प्रकार से सभी जानकारी इस बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक में दी गई है, जिसे लिखा है मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने। तो ये है बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक और इसे लिखा है मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाफ्टा का पहला अश्वेत अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो हाल ही में बाफ्टा का पहला अश्वेत अध्यक्ष कृष्णेंदु मजूमदार को बनाया गया है। अब बात करते हैं बाफ्टा के बारे में। तो बाफ्टा का फुल फॉर्म है ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट और हाल ही में 2020 में 73वें बाफ्टा अवार्ड्स का आयोजन किया गया। हाल ही में 2020 में 73वें बाफ्टा अवार्ड्स का आयोजन किया गया। तो ये है कृष्णेंदु मजूमदार और हाल ही में इन्हें ही बाफ्टा का नया अध्यक्ष बनाया गया है और यह बाफ्टा के पहले अश्वेत अध्यक्ष बने हैं। तो इनका नाम भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत तक की गिरावट का अनुमान लगाया है? तो हाल ही में एडीबी ने 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था में 4% तक की गिरावट का अनुमान लगाया है। अब बात करते हैं एडीबी के बारे में। तो एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक और एडीबी की स्थापना 1966 में की गई 1966 में की गई और एडीबी का हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। और वर्तमान समय में एडीबी के कुल सदस्य देशों की संख्या है 68 और वर्तमान समय में एडीबी के अध्यक्ष है मत्सुगु अस्कावा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थैंक्स मॉम नामक एक वृक्षारोपण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश में थैंक्स मॉम नामक एक वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया है। अब बात करते हैं इस थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय के कैंपस से इसकी शुरुआत की गई। इसमें सामाजिक न्याय और विकलांग निदेशालय कार्यालय के जितने भी कर्मचारी है वे पौधे लगाएंगे और उस हर पौधे का नाम अपनी माँ के नाम पर रखेंगे। ऐसा करने का उद्देश्य यह है
कि इसके द्वारा कर्मचारी और पौधे के बीच में एक बॉन्ड बन सके, एक फीलिंग बन सके, जिस वजह से उस पौधे की अच्छी तरीके से केयर की जा सके। और इस थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम को शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में और भी कई योजनाएं शुरू की गई है, तो उन्हें भी डिस्कस करते हैं। तो मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना और जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की गई है। साथ ही में मध्य प्रदेश में स्टूडेंट्स के लिए टॉप पेरेंट ऐप को लॉन्च किया गया है और मध्य प्रदेश में ही रेडियो स्कूल की भी शुरुआत की गई है। साथ ही में मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश पुलिस के लिए कर्मवीर पुरस्कार की भी घोषणा की गई है और मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा FIR आपके द्वार नामक एक योजना शुरू की गई है और मिड डे मील को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला देश का पहला राज्य भी बना है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से इन सब बातों को ध्यान रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI ने 2020 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामित किया है? तो हाल ही में BCCI ने रोहित शर्मा को 2020 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है और हाल ही में BCCI ने इसी के लिए रोहित शर्मा को नामित किया है। अब बात करते हैं BCCI के बारे में। BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और BCCI की स्थापना 1928 में की गई और BCCI का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और वर्तमान समय में BCCI के अध्यक्ष है सौरभ गांगुली और वर्तमान समय में BCCI की सेक्रेटरी है जय शाह और भारत में क्रिकेट गेम्स को BCCI ही रेगुलेट करता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अटॉर्नी जनरल देश का प्रमुख वकील होता है और भारत में अटॉर्नी जनरल को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। अब बात करते हैं के वेणुगोपाल के बारे में। तो ये है के वेणुगोपाल जो कि वर्तमान समय में भारत के अटॉर्नी जनरल है और इन्हें 30 जून 2017 को भारत के अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त किया गया था और हाल ही में इन्हीं का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। और रफाल, आर्टिकल 370 और CAA के समय इन्होंने ही भारत सरकार का पक्ष रखा था और इन्हीं के साथ में BCCI के लोकपाल जस्टिस DK जैन का कार्यकाल भी 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये है जस्टिस DK जैन जो कि वर्तमान समय में BCCI के लोकपाल है और हाल ही में इन्हीं का कार्यकाल भी 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक #MeToo लॉन्च की है? तो हाल ही में करण पुरी ने अपनी नई पुस्तक #MeToo लॉन्च की है। तो यह है करण पुरी और हाल ही में इन्होंने ही अपनी नई पुस्तक #MeToo लॉन्च की है। इन सब बातों को ध्यान रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को अपने राज्य गान का दर्जा दिया है? तो हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने वंदे उत्कल जननी को अपने राज्य गान का दर्जा दिया है। अब बात करते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा में हाल ही में कई सारी योजनाएं भी शुरू की गई है, तो उन्हें भी डिस्कस करते हैं। तो ओडिशा में मो जीवन पहल और मो प्रत्या पहल की शुरुआत की गई। साथ ही में ओडिशा में शराब पर एडिशनल कोविड-19 फीस भी लगाई गई है और ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक को पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है क्योंकि नवीन पटनायक ने लॉकडाउन के चलते पशुओं के लिए एक स्पेशल फंड जारी किया था और इसी के लिए उन्हें पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इन सब बातों को ध्यान रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन बने हैं? तो हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार रोजर फेडरर दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट बने हैं और इस रिपोर्ट को फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया था। तो यह है रोजर फेडरर जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है और यह स्विट्जरलैंड देश से हैं और अभी रोजर फेडरर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट बने हैं जो कि 106.3 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ में फोर्ब्स की इस लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पर है और इस लिस्ट में सेकंड पोजीशन पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और यदि बात करें भारत की, तो भारत की तरफ से विराट कोहली इस लिस्ट में शामिल हुए हैं जो कि 66वें स्थान पर है और विराट कोहली इस लिस्ट में लास्ट ईयर 100वें स्थान पर थे। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में एडिडास ने किसे भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में एडिडास ने मानुषी शिल्लर को भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये है मानुषी छिल्लर, और हाल ही में एडिडास ने इन्हें भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इन सब बातों को ध्यान रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माय लाइफ माय योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है? तो हाल ही में माय लाइफ माय योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अब बात करते हैं माय लाइफ माय योगा प्रतियोगिता के बारे में। तो माय लाइफ माय योगा यह एक वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन है, और आयुष मंत्रालय और सांस्कृतिक संबंध परिषद ने मिलकर इसका आयोजन करने की घोषणा की है, और इसका शुभारंभ किया है नरेंद्र मोदी ने। तो ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि वर्तमान समय में भारत के 15वें नंबर के प्रधानमंत्री है, और यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सांसद है। और नरेंद्र मोदी लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग और अन्य सभी नीतिगत मुद्दे और अन्य विभागों के प्रमुख हैं। और हाल ही में इन्होंने ही माय लाइफ माय योगा वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। इन सब बातों को ध्यान रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हवाई यात्रा को सरल और संपर्क रहित बनाने के लिए किस आईआईटी ने फ्लाई इजी नामक एक ऐप को लॉन्च किया है? तो हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी ने हवाई यात्रा को सरल और संपर्क रहित बनाने के लिए फ्लाई इजी नामक एक ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप के द्वारा जब भी कोई व्यक्ति हवाई यात्रा करता है तो उसे जितने भी प्रोसेसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है उन्हें कॉन्टेक्टलेस बनाया गया है, और इस ऐप को लॉन्च किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में अनीश कुमार ने हरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 का खिताब जीता है, और अनीश कुमार ने ही हरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2019 का भी खिताब जीता था। तो ये है अनीश कुमार, जो कि एक पेंटर है, और इन्होंने ही लगातार दूसरी बार हरून इंडिया का खिताब जीता है, और इन्हें भारत का मोस्ट सक्सेसफुल आर्टिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी मात्र एक ही पेंटिंग की कीमत करोड़ों में होती है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हाल ही में कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। इन बिस्तरों को 3 कैटेगरी में शुरू किया गया है। पहली कैटेगरी में उन्हें रखा जाएगा जिन्हें कोविड-19 के ज़्यादा लक्षण हैं। दूसरी कैटेगरी में उन्हें रखा जाएगा जिन्हें कोरोना के थोड़े कम लक्षण हैं, और थर्ड कैटेगरी में उन्हें रखा जाएगा जिन्हें कोरोना के बिल्कुल ही कम लक्षण हैं। तो इन 1 लाख बिस्तर को तैयार करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में कई सारी योजनाएं भी शुरू की गई है, तो उन्हें भी डिस्कस करते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की गई है, जो कि मजदूरों के बच्चों को फ्री में पढ़ाने के लिए शुरू की गई है, और उत्तर प्रदेश में वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य भी बना है उत्तर प्रदेश। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य भी बना है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप भी लॉन्च किए गए हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश के जितने भी हॉटस्पॉट्स एरियाज हैं वहां पर आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करना अनिवार्य है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की एक सड़क का नाम गुरु नानक देव जी के नाम पर रखा गया है? तो हाल ही में ब्रिटेन की एक सड़क का नाम गुरु नानक देव जी के नाम पर रखा गया है। लंदन के साउथ हॉल में हेवलॉक रोड पर स्थित सिख समुदाय का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, और इसीलिए ब्रिटेन की राजधानी लंदन की एक सड़क का नाम गुरु नानक मार्ग रखा गया है, और गुरु नानक देव जी सिखों के प्रथम गुरु थे। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए कि लंदन की एक सड़क का नाम गुरु नानक मार्ग रखा गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रवीश कुमार को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये है रवीश कुमार, जो कि एमईए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय के फॉर्मर स्पोक पर्सन भी रह चुके हैं, और हाल ही में इन्हें ही फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में इन्हें ही फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, और इन्हीं के साथ में कई और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां भी की गई है, तो उन्हें भी डिस्कस करते हैं। तो हाल ही में
गायत्री कुमार को ब्रिटेन में नया हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है और सुशील कुमार सिंघल को पापुआ न्यू गिनी में नया भारत का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है और मोनिका महतो को स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। साथ ही में राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है और रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। और इन्हीं के साथ में शंभू एच कुमारू को फिलीपींस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है और आखिरी में संतोष झा को बेल्जियम में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इन सब नियुक्तियों को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महासागरों के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो हाल ही में केथी सुलीवन महासागरों के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी है। समुद्र की सतह से 7 मील नीचे एक चैलेंजर डीप है। यह महासागरों का सबसे गहरा बिंदु होता है और यहां तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी है केथी सुलीवन। तो यह है केथी सुलीवन, जो कि महासागरों के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी है और अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला भी यही बनी थी। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला एआई पोर्टल यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में भारत का पहला एआई पोर्टल लॉन्च किया है केंद्र मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। यह पोर्टल भारत का पहला एआई पोर्टल है और भारत के पहले एआई पोर्टल को लॉन्च करने वाले पहले व्यक्ति भी बने हैं रविशंकर प्रसाद। तो ये है रविशंकर प्रसाद, जो कि वर्तमान समय में केंद्र कानून और न्याय मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है और हाल ही में इन्होंने ही भारत का पहला एआई पोर्टल लॉन्च किया है। तो इनका नाम भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक शॉर्ट वीडियो क्रिएटिविटी ऐप कोलैब लॉन्च किया है? तो हाल ही में फेसबुक ने एक शॉर्ट वीडियो क्रिएटिविटी ऐप कोलैब लॉन्च किया है। यह ऐप बिल्कुल ही टिकटॉक के समान है क्योंकि यह एक शॉर्ट वीडियो क्रिएटिविटी ऐप है। साथ ही में फेसबुक ने हाल ही में एक एनिमेटेड कंपनी गिफी को खरीदा है। हाल ही में फेसबुक ने एक एनिमेटेड कंपनी गिफी को भी खरीदा है और हाल ही में फेसबुक ने एक डिजिटल करेंसी लिब्रा को भी लॉन्च किया है और फेसबुक ने भारत के लिए आई फॉर इनिशिएटिव भी शुरू किया है। हाल ही में फेसबुक ने भारत के लिए आई फॉर इंडिया इनिशिएटिव भी शुरू किया है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया है? तो हाल ही में गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। वर्तमान समय में उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है गैरसैंण को। और उत्तराखंड में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टल भी लॉन्च किए गए हैं, तो उन्हें भी डिस्कस करते हैं। तो हाल ही में उत्तराखंड में एक दृष्टि नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल कोरोना वायरस की सटीक जानकारी देने के लिए बनाया गया है। साथ ही में उत्तराखंड में होप ऐप को लॉन्च किया गया है। यह ऐप उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर को प्रदान करेगा और इसका फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। होप का फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टूवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया ई बुकलेट का विमोचन किया है? तो हाल ही में सूचना मंत्रालय ने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टूवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया ई बुकलेट का विमोचन किया है। मोदी सरकार को 1 साल पूर्ण हो जाने के अवसर पर इस ई बुकलेट का विमोचन किया गया है और इस ई बुकलेट में मोदी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को और योजनाओं को बताया गया है और वर्तमान समय में हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर। इन सब बातों को ध्यान रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबरीमाला मंदिर उत्सव 55 सालों में पहली बार रद्द किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में स्थित है। सबरीमाला मंदिर उत्सव 10 दिनों तक मनाया जाने वाला एक उत्सव है और ऐसा 55 सालों में पहली बार हुआ है कि सबरीमाला मंदिर उत्सव को रद्द किया गया है। कोरोना वायरस के चलते इस सबरीमाला मंदिर उत्सव को रद्द किया गया है। अब बात करते हैं केरल के बारे में। तो केरल में कई सारी योजनाएं भी शुरू की गई है। तो केरल में हाल ही में तिरंगा पहल की शुरुआत की गई। साथ ही में केरल में कर्मी बोट नामक एक रोबोट को लॉन्च किया गया, जो कि कोविड-19 के लिए लॉन्च किया गया है। और साथ ही में केरल में
ब्रेक द चेन नामक कार्टून अभियान को भी शुरू किया गया है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 18 जून को अपना मास्क दिवस मनाया है? तो हाल ही में कर्नाटक राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस मनाया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों में कोविड-19 के चलते मास्क को पहनने की जागरूकता बढ़ाने के लिए 18 जून को कर्नाटक ने मास्क दिवस मनाया है। और 18 जून को ही मणिपुर ने अपना 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया है। 18 जून को मणिपुर ने अपना 19वां महान जून विद्रोह दिवस भी मनाया है। तो इन सब बातों को आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने किसके नाम पर अपने वॉशिंगटन मुख्यालय का नाम रखने की घोषणा की है? तो हाल ही में नासा ने वॉशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम इसका इतिहास रचने वाले इंजीनियर्स के नाम पर रखने की घोषणा की है और इसके लिए मेरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम का चयन किया गया है। तो यह है मेरी डब्ल्यू जैक्सन, जो कि नासा के एक इंजीनियर रह चुकी है और हाल ही में वॉशिंगटन डीसी स्थित नासा के मुख्यालय का नाम इन्हीं के नाम पर रखा जाएगा। अब बात करते हैं नासा के बारे में। तो नासा एक अमेरिकन स्पेस एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में की गई। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में की गई। नासा का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। वर्तमान समय में नासा के अध्यक्ष है जिम ब्रिडेनस्टाइल। वर्तमान समय में नासा के अध्यक्ष है जिम ब्रिडेनस्टाइल और नासा का मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपने पर्यावरण विभाग का नाम बदला है? तो हाल ही में महाराष्ट्र ने अपने पर्यावरण विभाग का नाम बदला है। तो हाल ही में महाराष्ट्र ने अपने पर्यावरण विभाग का नाम बदलकर पर्यावरण व जलवायु विभाग रखा है। तो इसका सी आंसर सही है। और साथ ही में महाराष्ट्र में महाराष्ट्र हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं दीपांकर दत्ता। हाल ही में महाराष्ट्र हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं दीपांकर दत्ता। और महाराष्ट्र के मुंबई में मिशन जीरो की भी शुरुआत की गई। महाराष्ट्र के मुंबई में मिशन जीरो की भी शुरुआत की गई। साथ ही में महाराष्ट्र में को रोबोट नामक एक रोबोट को भी लॉन्च किया गया है। और साथ ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर देविका और पुनेजा नामक दो ब्रिजों का उद्घाटन किया गया? तो हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में देविका और पुनेजा नामक दो ब्रिजों का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर के उधमपुर और डोडा जिले में देविका और पुनेजा नामक दो ब्रिजों का उद्घाटन किया है। इन दोनों ब्रिजों को BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। तो यह है जितेंद्र सिंह। हाल ही में इन्होंने ही जम्मू एंड कश्मीर में देविका और पुनेजा नामक दो ब्रिजों का उद्घाटन किया है। तो इन सब बातों को याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लूमबर्ग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस बने हैं। तो यह है जेफ बेजोस, जो कि अमेजॉन के फाउंडर है। और हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार यह दुनिया के पहले सबसे अमीर व्यक्ति है और जिनकी कुल संपत्ति है $160 बिलियन। और इस लिस्ट में सेकेंड पोजीशन पर है बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं और इनकी कुल संपत्ति है $112 बिलियन। और इस लिस्ट में थर्ड पोजीशन पर है मार्क जकरबर्ग, जो कि फेसबुक के फाउंडर है और इनकी कुल संपत्ति है $90.6 बिलियन। और मुकेश अंबानी इस लिस्ट में 9वें स्थान पर है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किरण मजूमदार शाह ने जीता है। तो दोस्तों, हमारे जून 2020 की वीडियो बस यहीं समाप्त हुई है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों के लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप हमें वहां से फॉलो भी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।